लेकिन सवाल तो यही है ना सर कि ठीक है, मंदिरों के लिए तो आपने यहाँ मशीन लगा दिया, लेकिन होटल, बैंक्वेट हॉल और जो आपने रेजिडेंशियल एरिया, उनको आपने कहा कि खुद लगाइए, तो वो तो आर्थिक बोझ पड़ेगा, तो तो उनको लिए देखिए, काहे होटल आपने ऐसा चूँकि छोड़ दिया? होटल होटल क्या है कि मंदिर चूँकि बहुत धार्मिक जगह है, धार्मिक जगह सामाजिक है, है। वहाँ पे सभी लोग की आस्था हुँ, जुड़ी हुई है। हुँ, वहाँ कमर्शियल का कोई भी जगह नहीं है। नहीं है। लेकिन होटल और जो बैंक्वेट हॉल है, वो तो प्योर शुद्ध रूप से कमर्शियल है, व्यावसायिक है। वो लोग तो, उन लोग को गाइडलाइन है भारत सरकार की, उनको लगाना है। मंदिर की व्यवस्था चूँकि कोई नहीं दे रहा है, तो हम लोग उसको बढ़ चढ़ के आगे एक कदम उठा करके उसको हम लोग दे रहे हैं। चूँकि इसके लिए मंदिर कोई टाइम फ्रेम, या अगर नहीं लगाते हैं तो क्या प्रावधान, कुछ फाइन का अभी ऐसा? हम लोग नोटिस पेपर में निकाले हैं और सभी होटल को व्यक्तिगत रूप से यहाँ से जेनेसी से पत्र गया है। नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग जो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा उस पर हम लोग आगे आएंगे। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। पीएम आवास को जो बिरसा नगर में बन रहा है 10,000 या 12,000, उसको लेकर आप फिर से लॉटरी कर रहे हैं, तो अभी बनने में टाइम है। आखिर कितने लोगों को अभी आवास के लिए आप लॉटरी करें, कितना आवंटन करेंगे और कितने समय में मिलेगा? तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से एक जो है 23 तारीख को लॉटरी करने जा रहे हैं और इस लॉटरी के माध्यम से हम लोग जो है 4,000 लोगों को आवास आवंटन करेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी साफ सफाई को लेकर जो जमशेदपुर अधिसूचित एरिया है, वो अभी नए नए मशीन लेकर आ रहा है, ताकि जो शहर की स्वच्छता रैंकिंग है उसको बढ़ाया जाए, और जो टेक्निकल सपोर्ट है और जो तकनीक का उपयोग हो साफ सफाई में, उसका पूरा इस्तेमाल हो रहा है। अभी दो तीन चीज़ें ऐसी आई हैं। एक तो कचरा को सेग्रीगेट करने के लिए, दूसरा आपने देखा है कि रोड स्वीपिंग के लिए भी एक गाड़ी आई है, और उसके साथ अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको ये लोग जोड़ेंगे और साफ सफाई की जो रैंकिंग है वो बेहतर करेंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे जो स्पेशल ऑफिसर हैं कृष्ण कुमार जी, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से जो है सफाई को लेकर आने वाले दिनों में जेनेसी क्या क्या कुछ करने वाली है। तो हालांकि ये अच्छी चीज़ है, उसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल कि अभी क्या प्लानिंग है सर? इतने सारे आपने मशीन मंगाए हैं, इसका क्या इस्तेमाल होगा? सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, पूरे शहरवासियों को धन्यवाद कि जमशेदपुर को अवार्ड मिला है और अवार्ड की खुशी चारों तरफ है। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि जमशेदपुर एक ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है, जहां पर लोगों की जो स्थिति है या लोगों का जो सोच है वो बहुत उच्च कोटि का है। उच्च कोटि का इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग, शहर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, लोग सफाई को पसंद करते हैं और सफाई को कैसे बेहतर किया जाए इस पर भी फीडबैक देते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने जमशेदपुर एक्सेस को और भी मजबूत और स्ट्रेंथन बनाने के लिए हम लोगों ने 15th फिनांस से कई ऐसे मशीनें खरीद रहे हैं, जिससे अब बस्तियों में हमारा जो लेबर काम करता था या झाड़ू लगाता था, उन सब बस्तियों में अब हम लोग मशीन से झाड़ू लगवाएंगे। डे और नाइट दोनों टाइम पे हम लोग को झाड़ू लगेगा, ताकि जो मैन पावर की जो शॉर्टेज होती थी और मैन पावर जो सभी जगह पहुंच नहीं पाते थे, अब गाड़ियों से हम लोग उसको पहुंच सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा जो हम लोग को कचरा के लिए जो प्लांट लगाना था और सेग्रीगेट करने के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने ट्रोमेल मशीन किया है। उस ट्रोमेल मशीन का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां अभी भी सेग्रीगेट करके कचरा नहीं देते हैं, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के द्वारा जो डंपिंग यार्ड है हमारा, वहाँ पर ट्रोमेल मशीन लगाई गई है। उस मशीन का मेन मकसद यही है कि उसको वेट और ड्राई को जो है सेग्रीगेट करेगा, अलग अलग करेगा, और उससे फिर हम लोग को फ़ायदा होगा कि जो ड्राई वेस्ट है उससे हम लोग रिसाइकिल करेंगे, और वेट वेस्ट को, जो वेट कचरा है, उसको हम लोग कंपोस्टर मंगाए हैं, उस कंपोस्टर में रख करके उसको खाद बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जमशेदपुर एक्सेस पिछले 3 सालों में स्वच्छता के लिए क्या काम कर रही है, ये सभी लोगों को जहन में है, और सभी लोगों को इस स्वच्छता से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आगे भी हम लोग जो है लोगों को जोड़ेंगे। जहाँ तक डोर टू डोर की बात है, डोर टू डोर में भी कई गाड़ियों का अभी टेंडर हुआ है। टेंडर में अभी कई बस्तियों में हम लोग पहुँच नहीं पाए थे, जो कि अब हमारे लिए आसान होगा पहुँचना।
इसके अलावा नालियों या बड़े बड़े नालों की सफाई के लिए बॉब कटर मशीन भी हम लोग मंगा रहे हैं। साथ में जो नदी में हमारे नाले गिर जा रहे हैं डायरेक्ट, उसमें भी एसटीपी बना कर पानी को हम ट्रीट करके नालों को वहाँ पर हम लोग भेजेंगे। तो आप देखेंगे कि एक जो संस्था का चहुमुखी विकास होता है, उसकी रूपरेखा हम लोगों ने तैयार कर रही है। और इस जब पूरी तरह से ये लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है और यहाँ की जनता को भी लगने लगा है अब कि जमशेदपुर जो है टॉप 3 में आने लायक हमारा शहर बन जाएगा। नहीं, अभी आपकी एक योजना थी कि आप मंदिरों से जो निकलने वाला वेस्टेज है उसको लाकर यहीं पर आप, उसके लिए भी आपने एक प्लांट मंगाया है कि भाई सीधे, और एक गाड़ी भी आपने डेडिकेटेड मंगाया है कि मंदिरों से जो निकलेगा वेस्टेज उसको लाएंगे और यहीं पर आप जेनेसी के ऑफिस कार्यालय में कंपोस्ट करवा देंगे, तो उसकी भी योजना है। मैं हाँ। इसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि हम लोग पूजा करते हैं और पूजा में हम लोग फूल पत्ती जितने फूल अगरबत्ती। पत्तियां हैं या जो भी हवन सामग्री है या जो भी चीज़ें पूजा की सामग्री है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। सुबह में वहाँ पे जो भी पुजारी रहते हैं या सफाई कर्मी रहते हैं, उस चीज़ को क्या है कचरा के साथ फेंक देते हैं। तो ये चीज़ क्या है, फूल पत्ती क्या है, एकदम डिस्पोजेबल है, वो विदिन 5 डेज़ में वो खाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसको लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम या एक स्टेप उठाया है कि हर एक मंदिर को हम लोग जो है गूगल ट्रैक से टैग कर देंगे और मंदिर के जितने भी लोग हैं उनसे एक मीटिंग करके सभी मंदिरों से फूल इकट्ठा करने का हम लोग जो है अलग तरीके से गाड़ी डेडिकेट कर दिए, चाहे वो पूर्वी का हो चाहे वो पश्चिमी का हो। और उसके बाद जब वो गाड़ी उठा लेगी, उसके बाद मेरा यहाँ कंपोस्टर जो जेनेसी में लगा हुआ है या हम लोग अभी कुछ दिन में इंस्टॉल कराने जा रहे हैं, उससे हम लोग क्या है कि यहाँ पर खाद बना लेंगे और इस खाद को हम लोग जो है बागवानी में यूज करेंगे ताकि हमारा फूल पत्ती भी या यहाँ से हम लोग सेल भी कर सकते हैं। तो अब कचड़े को जो है हम कमर्शियलाइज, कहने का मतलब ये है कि अब जो कचड़ा हमारे पास है उसको हम लोग खाद के रूप में तब्दील करके उसको हम लोग सेल करेंगे। तो धीरे धीरे क्या है ये आगे बढ़ेगा और इसको हम लोग होटल, बैंक्वेट हॉल, वेलफेयर जो रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी है, बड़े बड़े जो सोसाइटी है, उसमें भी हम लोग बाध्यतापूर्वक जो है लोगों को कंपोस्टर लगाने के लिए प्रेरित करेंगे या उसको हम लोग मतलब सुनिश्चित करवाएंगे। लेकिन सवाल तो यही है ना सर कि ठीक है, मंदिरों के लिए तो आपने यहाँ मशीन लगा दिया, लेकिन होटल, बैंक्वेट हॉल और जो आपने रेजिडेंशियल एरिया उनको आपने कहा कि खुद लगाइए, तो वो तो आर्थिक बोझ पड़ेगा, तो तो उनको लिए देखिए कहा है होटल आपने ऐसा चूँकि छोड़ दिया। होटल क्या है कि मंदिर चूँकि बहुत धार्मिक जगह है, धार्मिक जगह सामाजिक है, वहाँ पे सभी लोग की आस्था जुड़ी हुई है। वहाँ कॉमर्शियल का कोई भी जगह नहीं है, लेकिन होटल और जो बैंक्वेट हॉल है वो तो प्योर शुद्ध रूप से कॉमर्शियल है, व्यावसायिक है। वो लोग तो, उन लोग को गाइडलाइन है भारत सरकार की, उनको लगाना है। मंदिर की व्यवस्था चूँकि कोई नहीं दे रहा है तो हम लोग उसको बढ़ चढ़ के आगे एक कदम उठा करके उसको हम लोग दे रहे हैं। चूँकि मंदिर में हम सभी की आस्था है, मस्जिद में भी हम लोग की आस्था है और उनको भी हम लोग ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी है, जो भी धार्मिक जगह धार्मिक है, जगह है, लेकिन उन सब, होटलों को हाँ, होटल और जो बैंक्वेट हॉल है या जो बड़े बड़े वेलफेयर सोसाइटी है, उसके लिए भारत सरकार का जो एसबीएम का जो लॉ है उसमें ही ये इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है कि ऐसे चीज़ों को उनको खुद लगाना है। तो फिर उनको लगाना चाहिए और शहर को अच्छे रखने के लिए जो है एक उदाहरण प्रस्तुत भी करना चाहिए। कितना पूंजी लगेगा, पैसा कितना ये खर्च देखिए आएगा? 4 से 5 लाख रुपए के जो है उसमें कॉस्ट आता है। और जैसे आप चले जाइएगा, आप देखिए अल्कोर में लगाया गया, लगा आज से अल्कोर 5 साल पहले ही लगा चुका है। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जमशेदपुर में कि जो खुद ब खुद जो इस चीज़ में जो जिसको सोच है, जिसको अपने आप को कचरा को संधारित करना है, उन लोगों के द्वारा लगाया भी जा रहा है। कई होटल वाले मेरे से पूछने भी आ रहे हैं, तो क्या लगाना चाहिए, इन लोगों को लगाना क्या चाहिए। रेस्टोरेंट के लिए भी ये प्रक्रिया है, उनको भी लगाना यस, पड़ेगा? रेस्टोरेंट हो चाहे कोई भी बैंक हो, जहाँ पे ये चीज व्यवसायीकरण जो होता है, ह्यूज मात्रा में वेस्ट का जो जनरेट होता है, उन लोगों को लगाना है इस पे। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम, या अगर नहीं लगाते हैं तो क्या प्रावधान, कुछ फाइन का? अभी हम लोग नोटिस पेपर में निकाले हैं और सभी होटल को व्यक्तिगत रूप से यहाँ से जेनेसी से पत्र गया है। नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग जो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा उस पर हम लोग आगे आएंगे। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। पीएम आवास को जो बिरसा नगर में बन रहा है 10,000 या 12,000, उसको लेकर आप फिर से लॉटरी कर रहे हैं, तो अभी बनने में टाइम है। आखिर कितने लोगों को अभी आवास के लिए आप लॉटरी करें, कितना आवंटन करेंगे और कितने समय में मिलेगा ये भी? देखिए एक तो आवास का सपना सभी लोगों का रहता है और भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो
और लाभुकों के अंशदान से भी जो आवास बन रही है बिरसा नगर में, करीब अभी 4000 घरों का आवास बनना प्रारंभ हो गया है और नेक्स्ट फेज में मेरे को लगता है कि विद इन 1 मंथ में 4000 और भी आवास बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो 4000 लोगों का आवेदन हम लोग के पास आ चुका है और आवेदन के साथ साथ 5000 का जो कंसेंट मनी रहता है, अमाउंट है, वो भी आ चुका है। तो वैसे लोगों को क्या है कि अभी से हम लोग जो है किस लोगों को कौन सा फ्लोर में आवास मिलना है ये तय हो जाएगा और जब लॉटरी एक बार हो जाएगी, आवास बनना प्रारंभ हो जाएगा, तो जो उनका बेनिफिट, जो बेनिफिशरी का जो शेयर है वो भी धीरे धीरे उनका चालू हो जाएगा देना। तो जैसे जैसे काम होगा तो बेनिफिट का शेयर, बेनिफिशरी का शेयर, राज्य सरकार का शेयर और भारत सरकार का शेयर, तीनों को मिला करके कॉन्ट्रैक्टर को उसको दिया जाएगा। तो अगर इस तरह की लॉटरी अगर हम करते हैं और लोगों को आवंटन हो जाता है तो उनको जैसे घर बनते हुए किसी का सपना रहता है वो उनका पूरा होगा। लोग अपना जाके देखेंगे कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, नहीं गड़बड़ी, अभी तो किसी को पता नहीं है कि हमको कहाँ क्या मिलना है। तो एक बार जब हम लोग लॉटरी के माध्यम से लोगों को आवास आवंटन कर देंगे तो वो लोग भी जा करके देखेंगे और खुद अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो वो लोग वहाँ अपना प्रतिरोध दायर करेंगे। तो लोग जो है अपने घर को बनते हुए देखेंगे। तो इससे बड़ा सपना और क्या हो सकता है। तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से एक जो है 23 तारीख को लॉटरी करने जा रहे हैं और इस लॉटरी के माध्यम से हम लोग जो है 4000 लोगों को आवास आवंटन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि जो ये तकनीकी आ रही हैं, साफ सफाई के लिए जो मशीनें आ रही हैं वो बेहतर काम करेंगी, सिर्फ दिखावे के वस्तु नहीं बनकर रहेंगी, बल्कि उसका फ़ायदा इस शहर को मिलेगा और स्वच्छता रैंकिंग में जरूर जो है शहर की स्थिति और सुधरेगी। तो अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।